हेलो व्यूअर्स, आज का यह वीडियो क्लास 10th और सेकेंड ईयर के लिए भी यूजफुल होगा। आपको इस वीडियो में 6 चित्र दिए जाएंगे। 6 चित्र आपको बनाने हैं। उसमें से शुरू से देखें, जो आज का टॉपिक है वह है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो जीव विज्ञान में कोई भी क्रिया विधि मैकेनिज्म जानने से पहले उसके विभिन्न भागों की संरचना जानना आवश्यक होता है। तो हम पहले देखते हैं कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्प है क्या? पुष्प है क्या? पुष्प क्या है? आप लिखेंगे पुष्प पौधों के पत्तियों के परिवर्तित रूप हैं जो लैंगिक जनन के लिए उत्पन्न होते हैं। पुष्प पौधों के पत्तियों के परिवर्तित रूप हैं जो लैंगिक जनन के लिए पौधे पर उत्पन्न होते हैं। पुष्प पत्तियों के परिवर्तित रूप हैं जो पौधों पर लैंगिक जनन के लिए उत्पन्न होते हैं। अब देखें पुष्प के भाग। पुष्प के 4 चक्र होते हैं। ये चक्र कहलाते हैं भैया। 4 चक्र होते हैं। पहला केलिक्स। केलिक्स की एक इकाई को सेपल कहते हैं। एक पौधे में बहुत सारे केलिक्स हैं। देखिए, इन चारों पांचों को मिलाकर एक शब्द केलिक्स वाह कुंज। कुंज माने समूह। चारों के समूह को केलिक्स कहते हैं, परंतु उसमें से एक को बाह्य दल या सेपल कहते हैं। यह पौधे के पुष्प की कली अवस्था में सुरक्षा करते हैं तथा ये हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दूसरा है कोरोला। कोरोला की एक इकाई को पेटल कहते हैं। देखिए, ये कोरोला है जो रंगीन होते हैं। कीट परागित पुष्पों में यह रंगीन होते हैं और परागणकारी कीटों को आकर्षित करते हैं तथा पुष्प के भीतरी भागों की सुरक्षा करते हैं। करोला का क्या कार्य है? परागणकारी कीटों को आकर्षित करते हैं तथा पुष्प के भीतरी भागों की सुरक्षा करते हैं। तीसरा एंड्रोसियम। यह पुष्प का नरभाग है जिसे कुमंग कहते हैं। इसकी एक इकाई को स्टेमेन यानी पुंकेसर कहते हैं। इस में पुंकेसर में ऊपर की ओर एक फूला हुआ भाग होता है जिसे परागकोश कहते हैं और इसी परागकोश में पुष्प के नर जनन कण पराग कण बनते हैं। चौथा भाग गायनोसियम। जायाम यह पुष्प का मादा भाग है जिसकी एक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, कार्टल कहते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय है जिसमें अंडाणु बनते हैं। यह पुष्प के सभी भाग जहाँ लगे होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन के नीचे लंबा डंठल भाग पुष्प वृंत कहलाता है। ये चित्र नंबर 1 बनाएंगे और इन सब के 2-2 लाइन कार्य लिखेंगे। क्या है? सबसे बाहरी, उससे भीतर और सबसे केंद्र में गायनोसियम होता है। फिर दूसरा देखें पुंकेसर के भाग। पुंकेसर क्या है? पुष्प का नर भाग है जिसमें पराग कण बनते हैं।
पुंकेसर को देखा जाए तो इसके ऊपर फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है और इसी परागकोश में परागकण बनते हैं। नीचे का लंबा डंठल जैसा भाग पुतंत फिलामेंट कहलाता है। परागकोश और पुतंत जहां जुड़ते हैं उसे योजी कहते हैं। ये चित्र नंबर 2। स्त्री केसर यानी कार्पेल, इसे पिस्टिल भी कहते हैं। ये देखिए इसके 3 भाग। नंबर 1 ऊपर वर्तिकाग्र जिस पर परागकण आते हैं। वर्तिकाग्र का क्या काम है? परागकण को स्वीकार करती है। दूसरा बीच का मध्य का भाग वर्तिकाग्र स्टाइल कहलाती है। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय यानी ओवरी कहलाता है। ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह ये चित्र नंबर 3 स्त्री केसर की संरचना। चित्र नंबर 3 स्त्री केसर की संरचना जिसमें बीजांड बनते हैं। बीजांड ही मादा अंडाणु होते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर कुछ संरचनाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर देखें और साइड में 3 चित्र बनाए गए हैं। देखें एकदम साइड में परागकण की संरचना। परागकण की संरचना में ऊपर की ओर चित्र नंबर 4 परागकण की संरचना। ये परागकण की संरचना है जो एक परागकण बनता है। ये परागकण की संरचना है जिसे बाहर की ओर एक कांटेदार आवरण होता है जिसे एक साइन बाह्यचोल कहते हैं। यह स्पोरोलिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्रोटीन किसी भी एंजाइम से विगलित नहीं होता। उसके नीचे झिल्ली जैसी रचना इंटाइन अंतःचोल है। बाह्यचोल में 1 या 2 या अनेक छिद्र होते हैं जिसे जर्मपोर कहते हैं। इसके अंदर 2 अगुणित केंद्रक होते हैं। एक नलिका केंद्रक जो अंकुरण के समय नलिका बनाता है और दूसरा जनन केंद्रक जो नर युग्मक बनाता है। फिर चित्र नंबर 5 देखें बीजांड की संरचना। ये जो बीजांड है इसकी ये संरचना पूरा ये वृंत है, फंसिल है, बीजांड वृंत है जो यहाँ पर ओवरी से लगी होती है। इसके पूरे मांसल भाग को बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय में ऊपरी भाग निभाग यानी चैलजा कहलाता है। नीचे एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसके बाहरी आवरण 2 आवरणों का बना होता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। इसके बीच में मुख्य इसका मादा युग्मकोद्भिद होता है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश 8 केंद्रकों वाला 7 कोशिकीय होता है। फिर आप भ्रूणकोश की संरचना देखें। भ्रूणकोश में 8 केंद्रक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 7 ही कोशिकाएं होती हैं। 3 इधर और 1 बीच में। निभाग की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं उसे प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। बीजांड द्वार की तरफ जो 3 कोशिकाएं होती हैं उसे अंड समुच्चय कहते हैं। बीच में 2 केंद्रक मिले होते हैं आपस में एक कोशिका में जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। अंड समुच्चय में यानी बीजांड द्वार की तरफ जो एक कोशिकाएं हैं उनमें से एक कोशिका बड़ी होती है जिसे अंड कोशिका कहते हैं और 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। निषेचन के समय इसी अंडकोशा से नर युग्मक निषेचित होता है, निषेचन करता है और एक इससे निषेचन करता है।
इसीलिए इसमें दोहरा निषेचन होता है। तो ये चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 3, चित्र नंबर 4, चित्र नंबर 5, चित्र नंबर 6, ये 6 चित्र आप बना लेंगे और उसके विवरण को लिख देंगे थोड़ा थोड़ा, हो जाएगा। ठीक, थैंक्स।